सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिक्सचर्स के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कंक्रीट इज अ मिक्सचर्स ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स एंड वाटर। अब हर इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग फंक्शन है। एक एक्स्ट्रा चीज जो हम आज के टाइम में कंक्रीट में ऐड करते हैं, डेट एक्स्ट्रा थिंग्स आर नोन एज एडमिक्सचर्स। अब एडमिक्सचर्स का फंक्शन क्या होता है कि टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। अब जो भी प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की उनको इंप्रूव करना, डेट इज ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव करना, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना, वर्केबिलिटी को इंप्रूव करना, श्रिंकेज को कम करना, कंक्रीट को इम्परमेबल बनाना। तो जो जो भी प्रॉपर्टीज कंक्रीट की आती है उन चीजों को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं। रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, इन सब चीजों को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन हो गया, हार्शनेस इन कंक्रीट हो गया, जो भी अननेसेसरी चीजें कंक्रीट्स में अकर होती थी उन चीजों को अकर होने से बचाना। सेलुलर कंक्रीट प्रोड्यूस करना। सेटिंग टाइम का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हम चाहेंगे तो कंक्रीट का सेटिंग टाइम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय एडिंग एडमिक्सचर्स। नीचे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बॉन्ड को भी हम इंक्रीज करवा सकते हैं बाय एडिंग एडमिक्सचर्स। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द एडिंग एडमिक्सचर्स इन द कंक्रीट। तो अब हम नीचे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। एडमिक्सचर्स हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, केमिकल एडमिक्सचर्स और मिनरल एडमिक्सचर्स। तो वन बाय वन हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे केमिकल एडमिक्सचर्स के बारे में। अब केमिकल एडमिक्सचर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम केमिकल्स ऐड करेंगे कंक्रीट में उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, दैट एडमिक्सचर्स आर नोन एज केमिकल एडमिक्सचर्स। अब केमिकल एडमिक्सचर जो है फर्दर 7 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। तो वन बाय वन हम सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें जाता है एसेलरेटर्स। अब एसेलरेटर्स का फंक्शन क्या है, रैपिड सेटिंग ऑफ कंक्रीट में हमें हेल्प करते हैं। इसका मतलब है कि इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास एसेलरेटर्स की, कैल्शियम क्लोराइड है, NaCl कॉमन साल्ट जिसको हम कहेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है। दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसेलरेटर्स। अब देखेंगे एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे एसेलरेटर्स के। अब एडवांटेजेस ये है एसेलरेटर्स के कि लो टेम्परेचर्स पे इनको हम यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई एरिया ऐसा होगा जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा तो टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ पे कंक्रीट में सेटिंग नहीं आ सकती है, सेटिंग टाइम काफी लगेगा उसको सेट होने में। तो उन जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, एसेलरेटर्स ऐड करके कंक्रीट में रैपिड सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेमवर्क, अब फ्रेमवर्क अगर हमने जल्दी रिमूव करवाना होगा किसी ऐसी जगह पे जहां पे हमें रैपिड रिमूव वाला फ्रेमवर्क की जरूरत होगी तो वहां पे भी हम कह सकते हैं एसिलेटर्स को ऐड करके कंक्रीट को जल्दी सेट करवा के फ्रेमवर्क को रिमूव कर सकते हैं। क्यूरिंग पीरियड इससे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सीमेंट में जो है सेटिंग जल्दी अकर होती है, उसकी वजह से हमारा क्यूरिंग पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। इमरजेंसी रिपेयर वर्क के लिए हम कर सकते हैं एसिलेटर्स कंक्रीट में ऐड करके इमरजेंसी रिपेयर वर्क में इसका यूज कर सकते हैं, कंक्रीटिंग का यूज कर सकते हैं। अब एज पर IS कोड 7861 पार्ट सेकंड, जो मिनिमम परसेंटेज हम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की कितनी परसेंटेज हम ऐड कर सकते हैं कंक्रीट में, 1.5% हम ऐड कर सकते हैं। कैन बी एडेड फॉर PCC एंड RCC, दोनों के लिए जो अगर हम देखेंगे 1.5% हम ऐड कर सकते हैं, बोथ फॉर PCC एज वेल एज फॉर RCC। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिटार्डर। रिटार्डर इज द रिसिप्रोकल ऑफ एसेलरेटर। अब एसेलरेटर क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और रिटार्डर जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब जिप्सम की एग्जांपल ले लो, मोस्ट कॉमन। जिप्सम को हम कहाँ ऐड करते हैं, एट द टाइम ऑफ जब हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर्स, वहीं पे हम क्या करते हैं 3 to 4% जिप्सम ऐड कर देते हैं सीमेंट में, ताकि जो इनिशियल सेटिंग टाइम है सीमेंट का वो इंक्रीज हो जाएगा। मिनिमम जो है एटलीस्ट 30 मिनट्स अगर हम देंगे OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम आता है। तो अगर हम जिप्सम ऐड नहीं करेंगे तो इनिशियल सेटिंग टाइम हो सकता है उससे कम आए, विद इन 20 मिनट या विद इन 10 मिनट सीमेंट सेट हो जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है कि हमें जो प्रॉपर मिक्सिंग, प्लेसिंग, कंपेक्शन वगैरह के लिए टाइम नहीं मिल सकता है, इसलिए मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनट जो है OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम रखा गया है। तो दैट्स द फंक्शन ऑफ रिटार्डर हियर। अब जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है रिटार्डर्स की, जिप्सम है जिसको हम कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, 3 to 4% बाई वेट ऑफ सीमेंट इसको हम ऐड करते हैं। शुगर 0.2 से लेकर 0.25% हम इसको कंक्रीट में ऐड करते हैं, और स्किम्ड मिल्क 0.1% हम इसको कंक्रीट में ऐड करते हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिटार्डर्स। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। अब वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स का फंक्शन क्या है, टू ऑब्टेन स्ट्रेंथ एट लो वाटर सीमेंट रेशियो एंड टू इंप्रूव वर्केबिलिटी। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमने क्या करनी होगी, कम ऐड करेंगे सीमेंट में, उस वक्त हमें क्या हो सकता है, आपको पता है कि लो वाटर सीमेंट रेशियो से क्या हो सकता है कि वर्केबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, लो वाटर सीमेंट रेशियो पे भी वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स की, हाइड्रो ऑक्सीलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। नेक्स्ट इसमें जाता है ग्राउटिंग एडमिक्सचर्स। एज द नेम सजेस्ट, अब ग्राउटिंग जब हम किसी जगह हम क्या करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं, तो वहां पे भी हमें स्पेशल एडमिक्सचर्स की जरूरत होती है। तो हम ग्राउटिंग एडमिक्सचर्स को कब यूज करते हैं, जब डिस्टेंस लार्ज होगा या फिर हॉट वाटर जो है कहीं निकल जाएगा हमारे पास, मतलब जब सपोज करो हम कोई ऐसी साइट है जहां पे हॉट वाटर निकल गया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, ग्राउटिंग में एडमिक्सचर्स ऐड करने पड़ते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ग्राउटिंग एडमिक्सचर्स की, जेल है,
प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च एंड मिथाइल सेलुलोज या क्लेज वगैरह, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ग्राउटिंग एडमिक्सचर्स। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। ये तो बड़ी बार हमने पीछे भी बड़ी बार डिस्कस कर लिया। एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स का जो मोस्ट कॉमन फंक्शन है वर्केबिलिटी को इंप्रूव करना, और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है विंसोल रेजिन है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स ऐड करते हैं कंक्रीट में, तो फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स अकर्स होता है कंक्रीट में। उन एयर बबल का डायमीटर कहां से लेकर कहां तक वैरी करता है, 0.01 से लेकर 0.25 mm तक डायमीटर होता है उन एयर बबल्स का। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स की वो विंसोल रेजिन है, ऑलिव ऑयल है, या सल्फोनेटेड कंपाउंड्स एटसेट्रा। दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। अब एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर स्ट्रेंथ में भी हमें हेल्प करता है इंप्रूव करने में, और वर्केबिलिटी भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ये हमने बड़ी बार ऑलमोस्ट हर लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वाटर प्रूफिंग एंड परमिएबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। अगर हमने कंक्रीट को वाटर प्रूफ बनाना है या तो कंक्रीट को अगर हमने इम्परमिएबल बनाना होगा, तो उस वक्त हम कौन कौन से एडमिक्सचर्स ऐड करते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इनके लिए एस्फाल्टिक प्रोडक्ट्स है, थिक विस्कस फ्लूइड्स है, थिन फिल्म्स एटसेट्रा। समटाइम्स कभी कभी हम क्या कर सकते हैं एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स को भी एज अ वाटर प्रूफिंग एंड इम्परमिएबल कंक्रीट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये नाम से ही पता चल जाता है वाटर प्रूफिंग एंड परमिएबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स का फंक्शन यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर का काम क्या होता है, ये क्या करता है हाई वर्केबिलिटी देता है विद ह्यूज डिक्रीज इन वाटर कंटेंट अप टू 20%। अगर हम क्या करेंगे 20% तक वाटर को डिक्रीज भी कर देंगे, लेकिन अगर हम उसके साथ में प्लास्टिसाइजर्स कंक्रीट में ऐड कर देंगे तो फिर भी हमें वर्केबिलिटी जो है बहुत ज्यादा हाई मिल सकती है कंक्रीट में बाय एडिंग प्लास्टिसाइजर्स इन द कंक्रीट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर्स है इन नाउअडेज, स्पेशली हर जगह इसका यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर्स है। इसका अमाउंट हम कितना ऐड करते हैं 0.1 से लेकर 4% बाय वेट ऑफ सीमेंट हम इसको कंक्रीट में ऐड करते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी प्लास्टिसाइजर्स की लिग्नो सल्फोनेट्स हैं, हाइड्रो ऑक्सीलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है एटसेट्रा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये स्लम्प वैल्यू को भी हमें क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है। जनरली अगर हम देखेंगे 25 से लेकर 100 mm स्लम्प वैल्यू को ये इंक्रीज कर देगा। अब स्लम्प वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हम प्लास्टिसाइजर्स कंक्रीट में ऐड करेंगे तो हमारा जो सीमेंट कंटेंट है वो कितना रिड्यूस हो सकता है, 15 से लेकर 20% तक सीमेंट कंटेंट हम कम ऐड करेंगे, फिर भी हमारी स्ट्रेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 30% स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है विद 20% वाटर रिडक्शन। अगर हम 20% वाटर रिड्यूस भी कर देंगे फिर भी हमारी स्ट्रेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर्स यूज्ड इन नाउअडेज, स्पेशली इन ईच एंड एवरी प्लेस। अब जैसे हमने 7 केमिकल एडमिक्सचर्स पढ़े, इन सब में से सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं एसिलेटर किस लिए यूज किया जाता है अगर हमने रैपिड सेटिंग करवानी होगी कंक्रीट की। रिटार्डर हम किस लिए यूज करते हैं अगर हमने स्लो सेटिंग करवानी होगी। अब मोस्ट अगर कॉमन एग्जांपल दूंगा आपको मैं, रिटार्डर कहाँ पे यूज करते हैं, जो मिक्सिंग प्लांट होगा और जहां पे हम इस कंक्रीट को यूज कर रहे हैं उसके बीच का ड्यूरेशन अगर डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा तो उस केस में क्या करते हैं रिटार्डर का यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम प्लांट से लेकर साइड तक का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको कंक्रीट को सेट होने से हमने बचाना है, तो वहां पे हम रिटार्डर्स को यूज करते हैं। और तीसरा प्लास्टिसाइजर्स का ये तो इसके देखो बड़े एडवांटेजेस हैं, ये हमें वर्केबिलिटी में भी हेल्प करता है, सीमेंट कंटेंट भी इससे रिड्यूस हो जाता है और स्ट्रेंथ पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो ये थे हमारे पास जो 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर्स अगर हम देखेंगे जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइप का एडमिक्सचर्स हमारे पास जाता है मिनरल एडमिक्सचर्स। अब मिनरल एडमिक्सचर्स क्या होता है कि अब देखो केमिकल एडमिक्सचर्स में हम केमिकल्स ऐड करते थे कंक्रीट में, तो मिनरल एडमिक्सचर्स में हम क्या करते हैं मिनरल्स ऐड करते हैं। अब मिनरल एडमिक्सचर्स को हम ग्रीन स्टेज में भी और हार्डन स्टेज दोनों स्टेज में ऐड कर सकते हैं कंक्रीट में। अब ये जो मिनरल एडमिक्सचर्स हैं ये भी नेचुरल भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, और इनमें क्या होती है हाई पोजोलॉनिक प्रॉपर्टीज होती है। पोजोलॉनिक का मतलब होता है कि जैसे सीमेंट में क्या होती है बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, तो इनमें भी क्या होती है बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। मिनरल एडमिक्सचर जनरली क्लासिफाइड है 5 कैटेगरीज में, तो 1 बाय 1 हम सबको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है फ्लाई ऐश। अब फ्लाई ऐश क्या है, फ्लाई ऐश हमें कहाँ से मिलता है, थर्मल पावर प्लांट से मिलता है। इट इज आल्सो नोन एज पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश भी हम इसको कहते हैं। इसकी जो पार्टिकल शेप होती है वो स्पेरिकल ग्लासी पार्टिकल्स होती है, जिनका साइज कितना होता है 1 mm से लेकर 150 mm के बीच में होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है कितनी होती है इसकी 3500 से लेकर 5000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐश को अगर हम देंगे इतने एरिया को ये आराम से कवर कर सकती है। इट इज फाइनर देन ओपीसी। तो इसकी जो फ्लाई ऐश है हमारे पास ओपीसी से भी फाइन है। इसका कलर कैसा होता है लाइट ग्रे या डार्क ग्रे इसका कलर होता है। अब देखो जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं फ्लाई ऐश के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 30 से लेकर 60% इसमें प्रेजेंट होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 15 से लेकर 30% होता है उसमें। अनबर्न्ड फ्यूल जिसको हम कार्बन भी कहते हैं अप टू 30% होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO 1 से लेकर 7% इसमें प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO स्मॉल अमाउंट में होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जो कार्बन कंटेंट फ्लाई ऐश में होना चाहिए इट मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल। तो जबकि सिलिका कंटेंट जितना हाई हो उतना हमारे लिए बेटर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका।
तो फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ फ्लाई एश एज एन एडमिक्सचर्स। एज एन एडमिक्सचर्स हमने फ्लाई एश को यूज करना होगा तो कहाँ के लिए यूज कर सकते हैं? इट इज अ वेस्ट बाई प्रोडक्ट एंड हेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इफेक्टिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल। अब देखो ऐसे भी ये वेस्ट ही होता है, अगर हम इसको प्रॉपरली यूज करेंगे एज एन एडमिक्सचर्स तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा और हमारे लिए क्या हो सकता है कि एज एन एडमिक्सचर्स भी काम कर सकता है। इट कैन बी यूज एज एन एडमिक्सचर्स इन कंक्रीट मिक्स फॉर मास कंक्रीटिंग सच एज डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स एटसेट्रा वगैरह के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? एज एन एडमिक्सचर्स भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अब ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हमें कहाँ से ऑब्टेंड होता है? आयरन इंडस्ट्री से होता है। टू प्रोड्यूस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। अब ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जब हमने पीछे टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़े थे तो वहां पे हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को हम किससे बनाते हैं? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से ही बनाते हैं। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम एज ओपीसी होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होता है कि लव कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट होता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका और सबसे मोस्ट जो इसका एडवांटेज है ये इसमें क्या होता है कि सल्फाइड अटैक के लिए हाई रेजिस्टेंस होता है और इसको हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी यूज एज अ पार्शियल सीमेंट रिप्लेसमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम जीजीबीएस भी कहते हैं, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम क्या होता है? ये भी एक टाइप का मिनरल एडमिक्सचर्स है। इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सिलिकॉन एंड फेरोसिलिकॉन एलाई। अब देखो जैसे हमारे पास फ्लाई एश थर्मल पावर प्लांट से मिलता है, ये आयरन इंडस्ट्री से मिलता है, और सिलिका फ्यूम किससे मिलता है? इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सिलिकॉन एंड फेरोसिलिकॉन एलाई से मिलता है। अब इसका फ्यूम कंक्रीट में ऐड करने से क्या होता है कि परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, मतलब हमारा कंक्रीट जो है इम्परमेबल हो जाता है और उससे क्या हो जाता है कि ये बॉन्ड को भी इंक्रीज कर देता है। इट प्रिवेंट कोरिजन ऑफ स्टील, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो साइज होता है वो 100 टाइम्स लेस देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का पार्टिकल्स होता है, उससे 100 टाइम्स छोटा होता है इसका पार्टिकल साइज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इट हेल्प्स इन अर्ली स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अर्ली स्ट्रेंथ में ये एडमिक्सचर्स हेल्प करता है कंक्रीट को। इसमें क्या होता है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट एज ओपीसी। जब हम क्या करते हैं कि अगर हम 1 किलोग्राम ओपीसी और 1 किलोग्राम सिलिका फ्यूम को बर्न करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन होगी वो दोनों की सेम ही होगी। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास राइस हस्क ऐश। राइस हस्क ऐश हमें कहाँ से मिलती है? राइस मिलिंग से मिलती है। तो इसका जो मेन सोर्स है वी कैन से दैट इट्स मेन सोर्स इज राइस मिलिंग। ड्यूरिंग मिलिंग ऑफ पैडी 78% ऑफ वेट इज रिसीव्ड एज राइस एंड 22% एज हस्क। तो जब हम पैडी की मिलिंग करते हैं 78% जो वेट है उसमें एज राइस निकलता है और जो 22% है वो राइस हस्क निकलती है, जिससे हम क्या करते हैं फिर उसको आगे ऐश में कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमारे पास 22% हस्क बची, इसमें 75% जो होता है ऑर्गेनिक वोलेटाइल मैटर होता है। इस मतलब इस 22 का 75% जो होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक वोलेटाइल मैटर होता है, और जो 25% है फिर उसको हम फायरिंग वगैरह करके ऐश में कन्वर्ट करते हैं। इसी 22% का 25% क्या होता है? उसको हम ऐश में कन्वर्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज RHA, सिंपली राइस हस्क ऐश। अब राइस हस्क ऐश में क्या होता है कि इट कंटेन्स 85 से लेकर 90% अमॉर्फस सिलिका। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट एंड लास्ट एडमिक्सचर जो आता है हमारे पास मिनरल एडमिक्सचर्स, मेटाकोलिन। अब मेटाकोलिन हमारे पास कहाँ से ऑब्टेंड होता है? इट इज ऑब्टेंड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ कोलिन। अब कोलिन क्या है? एक फाइन व्हाइट क्ले मिनरल है जिसको हम क्या करते हैं? कैल्सिनेट करके हमें वहां से मेटाकोलिन मिलता है। तो जब हम इसकी कैल्सिनेशन करते हैं इट रिजल्ट्स हाईली पोजोलोनिक मटेरियल। ये एक वहां से हमें क्या देता है? हाईली पोजोलोनिक मटेरियल देता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेटाकोलिन कहते हैं। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ एडमिक्सचर्स व्हिच वी यूज इन नाउअडेज इन कंक्रीटिंग। आई होप कि आपको मैंने यहाँ से दोनों एडमिक्सचर्स क्लियर करते होंगे, बोथ केमिकल एज वेल एज मिनरल एडमिक्सचर्स। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड